दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकता के कारण धरती पर मौजूद चीजें तेजी से कम हो रही हैं। ऐसे में रिसाइकल करके चीजों को दोबारा इस्तेमाल करके धरती को बचाया जा सकता है। इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं रिसाइकलिंग के बहुत ही आधुनिक तरीके, जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि कोई जरूरी जानकारी ना छूट जाए। एल्यूमीनियम रिसाइकलिंग। धरती में सबसे ज्यादा मिलने वाली धातु एल्यूमीनियम है। बहुत ही बढ़िया धातु होने के कारण इसके अनेक इस्तेमाल हैं। बिजली के तारों से लेकर बर्तन तक एल्यूमीनियम से ही बनते हैं। ऐसे में एल्यूमीनियम को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करना एक बहुत बढ़िया आइडिया है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं एल्यूमीनियम रिसाइकलिंग की एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी। एल्यूमीनियम को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए सबसे पहले एल्यूमीनियम के टुकड़ों को एक जगह जमा करके मशीन के सहारे एक बहुत ही गर्म भट्टी के अंदर डाला जाता है। इस भट्टी के अंदर एल्यूमीनियम पिघलकर तरल बन जाता है। पिघला हुआ एल्यूमीनियम बाहर निकलकर चैनल के रास्ते आगे बढ़ता है और एक टब में जमा हो जाता है। टब से धीरे धीरे आगे निकलने पर इस पिघले हुए एल्यूमीनियम को मशीन छोटे छोटे ब्लॉक्स का आकार दे देती है। इसके बाद एल्यूमीनियम के ये ब्लॉक्स आगे बढ़ते रहते हैं और ठोस एल्यूमीनियम में बदल जाते हैं। बीच रास्ते में इन्हें पानी में डुबोकर ठंडा किया जाता है। अगले स्टेप में एक मशीन इन ब्लॉक्स को उठाकर एक जगह जमा करती है और फिर अलग अलग वस्तुओं के निर्माण के लिए इन्हें दूसरी फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। टाइल मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। दुनिया के लगभग सभी देश बढ़ते हुए प्लास्टिक वेस्ट से परेशान हैं। पूरी दुनिया में हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक वेस्ट पैदा होते हैं। प्लास्टिक को जीवाणु या बैक्टीरिया नहीं खा सकते, जिसकी वजह से प्लास्टिक कचरा हजारों साल धरती पर रहकर पोल्यूशन पैदा करेगा। प्लास्टिक से बनाए गए टाइल्स दुनिया को प्लास्टिक की समस्या से निजात दिलाने में बहुत ही सक्षम हो सकते हैं। टाइल्स बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक कचरे को अत्यंत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद प्लास्टिक को मशीन में डालकर इसमें रंग मिलाया जाता है। ये एक और मशीन ऊंचे तापमान पर दबाव डालकर प्लास्टिक को पेस्ट के रूप में बदल देती है। इसके बाद पेस्ट को वजन करके हाइड्रोलिक प्रेस पर डालकर 40 सेकंड के लिए छोड़ा जाता है। 40 सेकंड के बाद हाइड्रोलिक प्रेस से टाइल्स को निकाला जाता है। यहाँ से निकालकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसे पैक करके मार्केट भेज दिया जाता है। इन टाइलों को आम टाइलों की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस पर पानी या धूप का कोई असर नहीं होता है और ये चलते भी सालों साल हैं। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के इस्तेमाल से वेस्ट प्लास्टिक की समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। कंप्यूटर्स एंड मोबाइल रिसाइकलिंग। बाकी चीजों को रिसाइकल करने के मुकाबले कंप्यूटर और मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिसाइकल करना काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि इन उपकरणों में प्लास्टिक, मेटल, ग्लास समेत कई तरह के मटेरियल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें अलग अलग करना एक मुश्किल काम है। लेकिन आधुनिक तकनीक के आ जाने से इस प्रकार के काम में भी आसानी हो गई है। मटेरियल्स को अलग अलग करने के लिए सबसे पहले इन डिवाइसेस को तोड़ा जाता है और फिर मशीन की मदद से प्लास्टिक और दूसरे मटेरियल्स को अलग किया जाता है। अलग होने के बाद प्लास्टिक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ती है। इसी रास्ते में कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पावरफुल मैग्नेट लगे होते हैं, जो प्लास्टिक के साथ मौजूद लोहे और स्टील को अपनी तरफ खींचकर अलग कर देते हैं। इसके बाद एल्यूमीनियम और कॉपर जैसे मटेरियल्स को भी खास मशीनों का इस्तेमाल करके अलग कर लिया जाता है। इस तरह से अलग किए गए कॉपर, एल्यूमीनियम, स्टील और प्लास्टिक को फिर से इस्तेमाल के लायक बना दिया जाता है। पेपर रिसाइकलिंग प्रोसेस। कागज को रिसाइकल करने के लिए सबसे पहले रद्दी कागजों को जमा किया जाता है और फिर उनमें मौजूद प्लास्टिक या दूसरे कचरे को अलग किया जाता है। इसके बाद इन पेपर्स को पानी के साथ मिलाकर पेपर पल्प तैयार किया जाता है। पानी और कागज से बने इस पल्प को अलग अलग मशीनों से गुजारने पर पल्प से पानी अलग हो जाता है
और कागज के रेशे आपस में जुड़कर कागज बना देते हैं। अगले स्टेप में कन्वेयर बेल्ट पर पेपर बनता रहता है और फिर उसे हाथों से उठाकर सुखाया जाता है। सूखने के बाद इसकी कटिंग की जाती है और फिर इस कागज का इस्तेमाल करके कई तरह की चीजें बना दी जाती हैं। पेपर रिसाइकलिंग की इस एक फैक्ट्री ने ही हजारों पेड़ों को कटने से बचा लिया होगा। तो सोचिए, अगर ज्यादा से ज्यादा पेपर रिसाइकल होता है तो कितने सारे पेड़ कटने से बच जाएंगे। कैन्स रिसाइकलिंग। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 200 अरब कैन्स का इस्तेमाल होता है। इन कैन्स में कोल्ड ड्रिंक, दूध, बियर जैसी अनेकों चीजों को पैक किया जाता है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि धरती पर वेस्ट कैन्स का कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। इसलिए कैन रिसाइकलिंग तो एक बहुत ही जरूरी काम हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले सुपर चॉपर नाम की ये मशीन कैन्स को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। जैसे जैसे कैन्स के टुकड़े प्रोसेस लाइन में आगे जाते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करके कैन्स में मौजूद किसी भी प्रकार के लोहे को अलग कर लिया जाता है। फिर एयर सेपरेशन नाम की तकनीक का इस्तेमाल करके कैन्स में मौजूद तांबे और जिंक को एल्यूमिनियम से अलग किया जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम एक हल्की धातु है, ये भारी धातुओं जैसे तांबे और जिंक से अलग हो जाती है। खास तकनीक का इस्तेमाल करके कैन्स में चिपके हुए खाने पीने की चीजों को भी पूरी तरह से अलग कर लिया जाता है। इस तरह से लगभग 98% शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है, जिसे दबाकर गांठों के रूप में बदल दिया जाता है। इस एल्यूमिनियम को फिर से कैन्स बनाने में या फिर किसी और काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। टायर रिसाइकलिंग प्रोसेस। हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ऐसे में हर रोज करोड़ों टायर्स घिस जाते हैं और उन्हें बदलना पड़ता है। वेस्ट टायर्स में पानी जमा हो जाता है और उसमें पैदा होने वाले मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाते हैं। क्यों ना इन वेस्ट टायर्स को रिसाइकल करके फिर से टायर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए रिसाइकलिंग फैक्ट्री में सबसे पहले टायर्स को चॉपर मशीन का इस्तेमाल करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और फिर टायर्स के टुकड़ों को बारीक कतरन में बदल दिया जाता है। मैग्नेट का इस्तेमाल करके टायर्स में मौजूद स्टील को अलग किया जाता है। खास तकनीक का इस्तेमाल करके टायर्स में प्रयोग हुए रबड़ को फिल्टर करके दानों के रूप में बदल दिया जाता है। ये प्लांट टायर रिसाइकलिंग की बहुत ही आधुनिक मशीनरी से लैस है, जिसकी वजह से आखिर में 99.9% शुद्ध रबड़ प्राप्त किया जाता है, जिसे फिर से टायर्स के निर्माण में प्रयोग कर लिया जाता है। उजड़ती हुई धरती को बचाने के लिए रिसाइकलिंग के बारे में अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।